नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका हमारी इस वीडियो में। और ये वीडियो सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो 3, 4, 5, 6 बार सीटेट दे चुके हैं लेकिन उनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है। तो हम आपको बताएंगे आपको स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है। आपको हम बता दें कि आपका एग्जाम जुलाई में होने वाला है और ऑफिशियल एग्जाम डेट भी आ चुकी है और एडमिट कार्ड कब आएंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप कहाँ गलती करते हो उस गलती से आपको बचना है। ठीक, तो हम आपको बताएंगे आपको 100% एग्जाम निकल जाएगा और जिसके नंबर कम बनते हैं उनके 120, 130 प्लस नंबर आसानी से बनेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सीटेट जुलाई 2024। तो हम आपको बता दें कि जो इसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। उन्होंने नोटिस भी डाल दिया है सीटेट ने, सीबीएसई बोर्ड ने। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होगा आपको 7 जुलाई को होगा और किस दिन, संडे के दिन होगा। और आपको 2 शिफ्ट में पेपर होगा। अभी ये नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट पहले होगी, यानी पेपर 1 पहले होगा, पेपर 2 पहले होगा। पिछली बार इन्होंने क्या किया था, पेपर 2 पहले लिया था। वो तो बाद में पता लगेगा भाई जब एडमिट कार्ड आप क्या जाएंगे। ठीक है, अभी है कि आपका एग्जाम है तो 7 जुलाई को होगा, संडे के दिन होगा। दूसरी बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड और या फिर एग्जाम सिटी ये आपको कब पता चलेगी। तो ये आपको पता चलेगी लास्ट वीक ऑफ जून, यानी जून के लास्ट वीक में। समझ गए ना, आपके वही 25 तारीख के बाद ही, यानी ये 26, 27, 28, 29 कभी पता लग जाओ, मतलब लास्ट में, बिल्कुल जून के लास्ट में आपको एग्जाम डेट कह रहा हूँ, आपको आपका एडमिट कार्ड या एग्जाम सीट दोनों कन्फर्म हो जाएंगे। और आपका एग्जाम कन्फर्म हो चुका है, 7 जुलाई को संडे के दिन होगा। तो बात करते हैं कि अब कैसे तैयारी करें, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर भी रहे हैं और पहले भी सीटेट दे चुके लेकिन उनका सीटेट पास नहीं होता है। तो आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जितना आपका सिलेबस हुआ है आप सिर्फ उसी सिलेबस को रिवाइज कीजिए। यानी कि अगर किसी ने सोचा भाई साइंस में मान लो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाए वे लोग, या एसएसटी में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं, कुछ परसेंट नहीं 70% तो आपने कर ही लिया होगी, तो मैं उम्मीद है। ठीक है, तो 70% को बार बार रिवाइज करिए। आप 70% को रिवाइज करके जाइएगा बार बार, तो देखिएगा आपको 70% में से पूरा पैसा लगेगा। जैसे सारा पेपर 70% में से आया हुआ है, तो 30% के चक्कर में अपने 70% बर्बाद मत करना। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि जितना सिलेबस हुआ है बस उसको रिवाइज करो। आप सोचेंगे कि सर अभी तो दिन बचे हुए हैं, 1 महीने बाद एग्जाम है, उस चीज़ को माइंड से निकाल दो। भाई रिवीजन सबसे ज़रूरी है। जितना रिवीजन करोगे उतना सीटेट आपके लिए अच्छा रहेगा। सीटेट सिर्फ 2 चीज़ों पर बेस्ड होता है, आपके बार बार प्रैक्टिस और पीवाईक्यू पर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, मान लो थ्योरी पढ़ने में रह गई, नई चीज़ें पढ़ने में रह गई, तो आप पुरानी चीज़ें आपने रिवाइज नहीं, तो पुरानी चीज़ें भी आप भूल जाओगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है, कम करो लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो। हमारा मानना है कि सिलेक्टिव पढ़ो, सिलेक्शन बेस्ड पढ़ो। ठीक, तो जितना आप सिलेबस कवर कर चुके हैं सिर्फ उसको ही आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और सीटेट में पूरा खेल जो प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू का ही होता है। समझ गए ना, यानी पूरा जो आधार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा। वैसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं लेकिन अगर क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होते हैं तब भी आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जितना आपका सिलेबस हुआ है 100%। देखो कभी भी कंपटीशन में 100% सिलेबस पूरा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा 80, 70 ये % सिलेबस ही रहता है। बस क्या, जो लोग बार बार रिवाइज करते रहते हैं ना, तो जो चीज़ें उनको नहीं आती उन चीज़ों को भी सही कर देते हैं। मान लो आपने पूरी सीडीपी नहीं पढ़ी लेकिन जितनी पढ़ी उसको बार रिवाइज करो। अगर उतनी भी आप सही क्वेश्चन कर आ गए, जो बाकी बचे हैं उनमें अगर तुक्का भी लगाओगे या तुक्का भी नहीं लगाओगे, जजमेंट से अपने दिमाग से आप उनको सही कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे आपको प्रैक्टिस कहाँ से लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहा ना पूरा खेल किसका, प्रैक्टिस सेट का है। ज़्यादा प्रैक्टिस और पीवाईक्यू का ही पूरा खेल है सीटेट के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं हम कि भाई जिसके नंबर कम होते हैं 120 प्लस कैसे लेगा। जो बिल्कुल बच्चे ही सोचते हैं कि मेरे पास सीटेट पास होता ही नहीं है, हर साल फेल हो जाता है, वो भी 100 प्लस आराम से ला सकता है। ठीक है, सीटेट कैसे पास करें और मार्क्स कैसे बढ़ाए, अपने नंबर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जिसके थोड़े कम नंबर हुए, पूरे 90 पे पास हो, 92 पे 91 पे ऐसे पास हो, उसे नंबर इंक्रीज़ करने हैं। तो आपको बता देता हूँ, आपका मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है सीडीपी है। सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 30 में से 30 नंबर भी दिला सकता है। इसमें आपके 26, 27, 28 मतलब 25 प्लस नंबर आते हैं। और आप थोड़े से ध्यान से सिर्फ क्वेश्चनों को देखो। ठीक, अगर सीडीपी आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी अच्छे से तैयार हो जाती है। तो हम बता देते हैं आपको कहाँ से पढ़ना है। आपने चाहे सचिन सर से पढ़ाओ, चाहे मानसी मैम से पढ़ाओ, किसी भी सर से पढ़ाओ। अब मैं वहाँ से प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस है सिर्फ और सिर्फ लेट्स लर्न से, यूट्यूब चैनल से। वहाँ हिमांशी मैम प्रैक्टिस करवाती है और टॉपिक वाइज करवाती है। ऐसे करो, आप टॉपिक रिवाइज करो, उसकी वीडियो देखो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जैसे मैम ने क्या जिन प्याज वाला टॉपिक है, ठीक है, जिन प्याज वाला टॉपिक आपने नोट्स में से पढ़ो, अच्छे से पढ़ लिया। अब क्या करो, मैम की वीडियो चलाओ, उसको देखो। टॉपिक वाइज मैडम ने बिल्कुल प्ले लिस्ट बना रखी है और बिल्कुल 2023 वाली अपडेटेड ही है। ठीक है, अभी लास्ट टाइम में क्या करते हैं मैम, 2024 का जैसे एग्जाम होगा, बीबीए मैराथन लेकर आने वाली है, उसके बाद में उसके बारे में अलग बताएंगे बाद में। अभी क्या करना आपको, सीडीपी जितनी आपने पढ़ चुकी है, आपने 100% पढ़ी या नहीं पढ़ी कोई मैटर नहीं करता।
आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं बस और बस। और किसको फॉलो करना है, हिमांशी मैम को। क्यों फॉलो करना है, देखो सचिन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें टॉपिक वाइज करवा रखा है। मैं इनको क्यों बता रहा हूँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चलती है। और सीटेट में क्या कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में आपको इजीली समझ आ जाएगा, हिंदी में समझ में नहीं आती। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ हिमांशी मैम को फॉलो करना है। CDP के लिए आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हो, 27, 28 नंबर, 29 नंबर आसानी से आ सकते हैं आपके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें। जब आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सभी की बात करेंगे हम। तो यूट्यूब चैनल है टीचिंग बाय RWA। आपने किसी से कहीं से कैसे भी थ्योरी पढ़ी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है किससे, टीचिंग बाय RWA से। जैसे अगर हम बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में आपका मैथ भी आता है, साइंस भी आता है, तो सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है टीचिंग बाय RWA से। आपने चाहे कहीं से कुछ भी पढ़ रखा हो। ठीक है, जैसे साइंस की बात करें तो साइंस की प्रैक्टिस है चला रखे हैं उन्होंने, फिजिक्स के अलग चला रखे हैं, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप थोड़ी पढ़ते रहिए, एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम दिन में 2-3, या खाना खा रहे हो उस टाइम भी अपनी वीडियो चला कर रख दो। 20, 30, 25 मिनट की वीडियो होती है, 2 गुना स्पीड पर लगा दो। ठीक है, देखते रहिए, अपने पास ही टिक करिए। सोचिए सर ने जैसे वीडियो चल रही है कि इसका ये आंसर है, सर का ये आंसर क्यों है, फिर उसे सोचे कि हमारा गलत क्यों हुआ। तो इस तरीके से मतलब ये है जो वीडियो है, ये देखना है, खाना खाते टाइम देख लो, रात को सोते टाइम में वीडियो देख लो, तो आपके क्वेश्चन क्या होगा, कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। और बात करेंगे पेपर 2 में SST की। SST में बात करें हम तो टारगेट विद अंकित, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा SST के लिए बता देता हूँ। टारगेट विद अंकित पर 6 से 8 क्लास की NCERT, टीचिंग बाय RWA पर नहीं कह रहा हूँ मैं, SST के लिए, सोशल साइंस के लिए आपको क्या करना है, टारगेट विद अंकित यूट्यूब चैनल है। 6 से 8 क्लास तक की जो NCERT है, 6, 7, 8 तीनों क्लासों की, उसमें आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, तीनों की अलग अलग मैराथन ले रखे 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक बार जैसे 6 क्लास लेकर बैठे आप, तो 6 क्लास की ज्योग्राफी के देखिए, फिर 7th क्लास की ज्योग्राफी देखिए, फिर 8th क्लास की ज्योग्राफी देखिए। ऐसे मत करना कि 6 की ज्योग्राफी देख ली, 6 की फिर हिस्ट्री देखूंगा, 6 की पॉलिटी देखो, नहीं, एक ही सब्जेक्ट एक क्लास का लेकर चलना है आपको। मैंने बताया हिस्ट्री देखनी है आपको, तो 6 क्लास की हिस्ट्री की मैराथन इन्हें प्लेलिस्ट बना रखी है सर ने अपने चैनल पर। तो 6 क्लास की हिस्ट्री देखी, फिर 7th क्लास की हिस्ट्री देखो, फिर 8th क्लास की हिस्ट्री देखो, तो आपको तीनों में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसके बाद आपको प्रेशर क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है टीचिंग बाय RWA से। समझ गए ना, कहाँ से करनी है, टीचिंग बाय RWA। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस यहीं से करनी है आपको। थ्योरी जिसे नहीं पढ़ी है, मैराथन देख लीजिए, आपकी सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, पूरी लाइन टू लाइन NCERT पढ़ा रखे उन्होंने। ठीक है, अब आगे बात करें जो सभी सब्जेक्ट चाहे आपके पेपर 1 के हो या पेपर 2 के हो, वे भी आपको टीचिंग बाय RWA मिल जाएंगे सभी के सभी। हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, EVS हो, सबके सबकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रखी है टीचिंग बाय RWA पर। आप जाके देखिए, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और अपडेटेड है। 2024 वाली अभी प्रैक्टिस चली रही है। ठीक है, और लास्ट में क्या बता देता हूँ मैं, आप चाहते हैं तो सचिन अकेडमी से भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इनका नाम क्यों नहीं लिखा मैंने, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, सब जानते हैं, इनको बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छा सीटेट क्लियर करवाते हैं, बहुत से बच्चों को करवाए भी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सर ने भी सेम टू सेम जैसे मैंने बताया ना, प्रैक्टिस ये CDP की टॉपिक वाइज करवा रखी है, EVS की टॉपिक वाइज करवा रखी है, तो यहाँ से प्रैक्टिस लगा सकते हो। लेकिन मैंने बताया नहीं, CDP सिर्फ आपको लेट्स लर्न से करनी है। अगर मेरी मानो तो आपके 30 में से 28-29 नंबर कहीं नहीं गए, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं हिंदी में हमारे याद नहीं हो पाते, लेकिन इंग्लिश में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। वहाँ देखोगे ना आप, तो आपको इंग्लिश में इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो वो चीज़ मैम लेकर चलती है। ठीक, अब बिल्कुल हिंदी में पढ़ना भाई आपको, तो सचिन अकेडमी बिल्कुल सर बिल्कुल हिंदी में कराते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कराते हैं, आपको आसान समझ में आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर, 1 नंबर के टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी, टीचिंग बाय RWA पर। मैंने SST के लिए आपको बता दिया, साइंस के लिए आपको बता दिया, मैथ भी बता दिया, आपको सबको यहीं से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अगर कोई और आपका डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, आपको CTET का कोर्स फ्री प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक है, जितने बच्चे हो हम लिंक डालेंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, तो आप एक्टिव रहना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें लिंक डाल देंगे, ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पूरा बैच फ्री रहेगा आपके लिए। ठीक है, कोई पेड बैच किसी के लिए कुछ नहीं है। तो ये लास्ट का जो 1 महीना है, आप वहाँ से अगर बैच से पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करिए, ज़्यादा टाइम में ना प्रैक्टिस सेट को दीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना आपका क्या होगा, CTET निकलने के चांस रहेंगे। ज़्यादा अपना सारा टाइम PYQ दो। अब फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे ऑनलाइन में इतने सारे हुए थे, उससे पहले ऑफलाइन में हुए थे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आपको क्लैरिटी इतनी ज़्यादा आएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट छोड़ देना प्यारा सा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।